हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में हम लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन समझ लेंगे। एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए और ये मैक लेयर का पार्ट है। मैक लेयर की फंक्शनलिटी है ये लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो 5G का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी, लेकिन 5G में भी यही सेम प्रोसेस यूज़ होता है जो कि 4G में यूज़ होता है। तो अगर 4G वाला हम समझ गए तो 5G वाला भी समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और चेंजेस नहीं है LTE टू 5G में। दैट्स वाई ये जो है वो LTE वाला ही अभी भी कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन एंड व्हाई वी नीड इट। So before I answer, let's think of high level view. In data transmission process, the data flow or storage from logical channel to physical channel can be illustrated as below. ठीक है। So as shown here, there are multiples of logical channel data which has data to be transmitted through physical data pipe. Physical data pipe से अगर हमारा डेटा आएगा, so you can see here physical pipe is single and relatively limit resources, and it can be transmitted only once in a TTI, transmit time interval. So you may say the physical pipe can only be a multiples considering multiple code words carrier aggregation. So but logically, with the viewpoint of Mac scheduler, it can be considered as a single aggregated pipe. So if there are no much data waiting in each of the logical channel buffer, there would not much things to worry about. But if there are large amount of data waiting in every logical channel, and those data cannot be packed into the single transmission of physical pipe, so the problem would happen. The scheduler should decide which of the data should be transmitted right away and which of the data should wait for the next chance. It means the scheduler should set a certain priorities for each of the logical channel, and this process rule is called logical channel optimization. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि देखो ये पाइप है फिजिकल लेयर का। अब इसमें ये वाला डेटा आएगा, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल चैनल है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट चंक ऑफ डेटा है। तो ये पूरा डेटा एक साथ तो जा नहीं सकता, तो इसकी प्रायोरिटाइज करते हैं ये लोग। मतलब इसको प्रायोरिटाइज, कौन से डेटा को कौन सी प्रायोरिटी देना है। सो टू बी ऑनेस्ट, एंड ये यहाँ पे देखो, सो व्हेन फिजिकल एंड मैक रिसोर्सेज इज नॉट लार्ज इनफ टू एकोमोडेट ऑल द डेटा फ्रॉम एवरी लॉजिकल चैनल, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द फिजिकल और मैक रिसोर्सेज अमंग दिस लॉजिकल चैनल। सो ये तो उसका प्रोसेस है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो नाउ लेट्स लुक इनटू द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन। तो हमें इसका प्रायोरिटाइजेशन करना है पहले कि कौन सा डेटा कब भेजना है, और इसकी लिमिट भी सेट करनी है। सेट द लिमिट ऑफ ईच प्रायोरिटी, और सेटिंग द प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटाइज बिट रेट देना है हमको इसका, ठीक है। वही लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन, और ये RRC पैरामीटर में आता है, ये लॉग्स में, कि कौन सा प्रायोरिटाइज बिट रहेगा लॉजिकल चैनल के साथ जो मैप रहेगा। तो देखो प्रायोरिटाइजेशन करने का मतलब क्या होता है। सो देन व्हाट वुड बी द सोल्यूशन टू हैंडल दोज कॉम्पिटिटिंग सिचुएशन। सो एज ब्रीफली मेंशन अबाउट, द सिंपलेस्ट आइडिया टू सेट द प्रायोरिटी फॉर ईच लॉजिकल चैनल। सो द प्रायोरिटी फॉर ईच लॉजिकल चैनल इज सेट बाय RRC मैसेज, जो हम लॉग में आगे भी देखेंगे। सो लेट्स एज्यूम देयर आर 4 लॉजिकल चैनल्स, जैसे कि ये है 4 लॉजिकल चैनल, और हमने सभी की एक अलग अलग प्रायोरिटी दे दी है। यहाँ पे देखोगे आप 1 0 1 2 3, ठीक है। तो अब होगा क्या, मीनिंग दैट प्रायोरिटी 0 इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी 3 इज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस एग्जांपल। और ये पाइप हो गया अपना, ठीक है, फिजिकल पाइप, फिजिकल लेयर का। तो इसमें ये डेटा हमें फिल करना है प्रायोरिटी वाइज। तो स्टेप 2 बोल रहा है कि पैक द डेटा इनटू द फिजिकल पाइप बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। सो इन दिस केस द होल डेटा ऑफ ईच लॉजिकल चैनल गेट पैक्ड इनटू द फिजिकल पाइप बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी shown below. So in the example, the physical pipe got full when logical channel 0 1 2 are packed into the physical pipe and logical channel C wait for the next chance, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे, जैसे कि ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये तीनों खाली है। ये तीनों खाली इसलिए है क्योंकि ये पाइप में तीनों डेटा फिल कर चुके हैं, 1 2 3। अब ये चौथा वाला बचा है, तो ये चौथा वाला डेटा वेट करेगा जब तक कि ये डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। मतलब एक TTI ट्रांसमिट टाइम इंटरवल, एक TTI में ये एक डेटा जाएगा।
सो स्टेप 3 क्या रहेगा, इफ़ देर इज़ नो अदर डेटा फ्लोइंग इन द लॉजिकल चैनल 012, लॉजिकल 3 वुड गेट द चांस टू 1 minute पैक्ड इनटू द फिजिकल पाइप एट द नेक्स्ट ट्रांसमिशन सोन बिलो। अब किसी में डेटा नहीं है, सब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो फोर्थ वाला जो डेटा था ये अब इसकी बारी आ गई, तो ये टीटीआई में इस बार ये वाला डेटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रायोरिटाइज सेट करनी है तुमको। सो इसमें एक क्वेश्चन उठाएगी, इज जस्ट प्रायोरिटाइजेशन इनफ। अब जैसे कि प्रायोरिटाइजेशन इनफ पॉसिबल ऐसे नहीं है कि सेटिंग भी इनफ फॉर द इशूज व्हाट वी हैव इन मोस्ट केसेस दिस वुड वर्क। सो हाउएवर देयर कैन बी सम कॉर्नर केसेस वेयर सेटिंग द प्रायोरिटाइजेशन कॉज द अनदर प्रॉब्लम। लेट्स थिंक ऑफ ए स्पेसिफिक केसेस illustrated below. If at the data with priority 012 got packed into the physical MAC packet, but at the same time new data now into the logical channel buffer as shown below. ठीक है, तो so what would happen to logical channel 3 at the next TTI? Would it get the chance to get packed into physical or still there is a situation? तो इसमें देखो ये बोला गया है कि जैसे कि 1 2 3 4 चैनल है अपने पास। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है। ठीक है, अब इसका डेटा पहले जाएगा यहाँ, इसके बाद इसका जाएगा, इसके बाद इसका जाएगा, इसके बाद इसका जाएगा। ठीक है, अब हुआ ये कि इसका जो डेटा है, ठीक है, इनका डेटा है ये भरते ही चले जा रहा है, मतलब ये खाली नहीं हो रहा है। तो अगर ये डेटा खाली नहीं होगा तो ये वाले चैनल का तो कभी नंबर आएगा ही नहीं फिर, कि ये जो डेटा है ये फिल ही नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि हमेशा जो डेटा जा रहा है वो प्रायोरिटी 012 वाला ही जा रहा है, प्रायोरिटी 3 वाला नहीं जा रहा है डेटा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे लेस है, और ये जो 3 चैनल है ये इसमें कंटिन्यूसली डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, इनमें तो इसका एक एग्जांपल है कि ऐसी कंडीशन में इनको क्या करना है, इनको प्रायोरिटी बिट रेट भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सो व्हाट वुड बी द सोल्यूशन फॉर द स्टारवेशन, इस प्रॉब्लम को स्टारवेशन बोलते हैं। So one simple solution is to set some limit for each logical channel to push the data into the physical MAC pipe at once. So in this way, even the lower priority channel would get the higher chance to push data into the physical or MAC pipe. Even the high priority buffer is not completely empty as below. तो ये जो चैनल्स हैं ये अगर कम्प्लीटली अगर नहीं भी भर रही है, अगर सॉरी एम्प्टी भी अगर नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रायोरिटाइज बिट रेट सेट है कि इतना बिट रेट डेटा इसका भेजना है और इतना बिट रेट डेटा इसका भेजना है। सो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ये लॉजिकल चैनल तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन PBR भी काम करेगा, मतलब प्रायोरिटाइज बिट रेट। अब उसके हिसाब से देखो फोर्थ वाले चैनल को यहाँ पे हमेशा चांस मिल रहा है कभी ना कभी डेटा भेजने का, तो ये इसका मतलब हुआ। फिर सेटिंग्स द प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी बिट राइज इज गुड इनफ, उसके बारे में। सो व्हाट शुड केयर अबाउट द लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, तो लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन यूज़ करते टाइम ये बिलो पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो बैक का पार्ट है, सो ही इज़ कंट्रोलिंग द लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन। सो इन टर्म्स ऑफ 3GB स्पेसिफिकेशन बिलो, लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन इज़ फॉर UI अपलिंक एंड इज ए पार्ट ऑफ बैक लेयर फंक्शनलिटी। हमेशा UI के अपलिंक में ही ये चीज़ काम होगी, डाउनलिंक में नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका डिसीजन कौन लेगा, फिर UI लेगा। ठीक है, कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है। और ये इसके मैक के फंक्शन है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मैपिंग बिटवीन लॉजिकल चैनल इनटू ट्रांसपोर्ट चैनल, ये वाला फंक्शन है। फिर हार्क है, ट्रांसपोर्ट, बाकी बहुत सारी चीज़ें। लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये UI का पार्ट है। ठीक है, ये अपलिंक का पार्ट है, इसलिए यहाँ अपलिंक पे क्रॉस है, और साइड लिंक पे भी ये काम करता है। और मैपिंग बिटवीन लॉजिकल चैनल एंड ट्रांसपोर्ट चैनल भी UI में काम आएगा। ठीक है, और साइड लिंक और अपलिंक में ये चीज़ रहेगी। तो ये इसका RRC पैरामीटर है। अगर आप RRC का लॉग देखोगे, सो एक्सप्लेन अबाउट देयर आर फ्यू पैरामीटर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज बिट रेट और बकेट साइज ड्यूरेशन। ऑल ऑफ दीज आर कॉन्फिगर्ड इन RRC मैसेजेस शोन बिलो। तो आएगा लॉजिकल चैनल कॉन्फिग, मैक के पार्ट में UL स्पेसिफिक पैरामीटर में प्रायोरिटाइज बिट रेट रहेगा और प्रायोरिटाइज बकेट ड्यूरेशन। ठीक है, दो चीज़, बकेट साइड ड्यूरेशन और प्रायोरिटाइज बिट रेट। ठीक है, ये दो चीज़ लॉग्स में आपको मिलेंगी। यहाँ से ही लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन UI कर पाएगा इन थ्रेशोल्ड की मदद से।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा है और लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन से कैसे फिजिकल और मैक के फिजिकल पाइप में मैप होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।